जैसे ही यह प्याज रात के समय कम से कम 12 बजे जमीन में दबाया जाएगा, गुप्त शत्रु की हर चाल उल्टी पड़ने लगेगी। दोस्तों, प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सिर्फ सब्जी समझते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे सिर्फ भोजन नहीं, रक्षा का माध्यम भी माना जाता था। तुमने देखा होगा गांव में कई लोग बुरी नज़र से बचने के लिए प्याज साथ रखते थे। कुछ लोग दुकान में रखते थे, कुछ लोग तकिए के नीचे और कुछ लोग घर के बाहर। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि प्याज अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की क्षमता रखता है। प्याज धरती के भीतर उगता है, अंधेरे में बढ़ता है, और जो चीज़ अंधेरे में जन्म लेती है वह छिपी हुई ऊर्जा को सबसे जल्दी पकड़ती है। पुराने तांत्रिक और साधक मानते थे कि प्याज की परतें सिर्फ परतें नहीं, ऊर्जा के घेरे होते हैं। इसीलिए इसकी हर परत बाहर की नकारात्मकता को अपने अंदर सोखती चली जाती है। इसलिए जब किसी घर में लगातार झगड़े होने लगते हैं, अचानक बीमारी बढ़ने लगती है या बिना कारण काम बिगड़ने लगते हैं, तो कई लोग प्याज का विशेष उपाय करते थे। कहते हैं प्याज 3 काम करता है। पहला, छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ता है। दूसरा, शत्रु की बुरी सोच को कमज़ोर करता है। और तीसरा, इंसान के भीतर जमा डर और बेचैनी को धीरे धीरे बाहर निकालता है। यही कारण है कि कुछ लोग रात में कटे हुए प्याज को कमरे में रखते हैं, क्योंकि मान्यता है कि प्याज वातावरण की भारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ नज़र या छोटी बाधा का उपाय नहीं है। यह उपाय उस गुप्त शत्रु के लिए है जो सामने दिखाई नहीं देता, जो मुस्कुराकर बात करता है लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। और इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है प्याज की परतें, क्योंकि गुप्त शत्रु भी प्याज की तरह होता है। ऊपर से मीठा, अंदर से ईर्ष्यालु, उसके नीचे नफरत और सबसे भीतर अंधेरा। अब सुनो, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। कुछ समय पहले एक वृद्ध साधु ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, बेटा, खुले शत्रु से डर मत। खुला शत्रु तलवार लेकर सामने आता है। असली भय उस शत्रु से है जो मुस्कुराकर गले लगता है और भीतर ही भीतर तुम्हारी जड़ काटता रहता है। उस समय मुझे यह बात सामान्य लगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किसी खुले दुश्मन से नहीं बल्कि गुप्त शत्रु से डरते हैं। ऐसा शत्रु जो सामने दोस्त बनकर बैठता है, तुम्हारी हर बात जानता है, तुम्हारी कमजोरी भी, तुम्हारे सपने भी, और फिर उसी जानकारी का उपयोग तुम्हें गिराने में करता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों की ज़िंदगी अचानक बिगड़ने लगती है, बिना कारण काम रुकने लगते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, कमाई रुक जाती है, मन भारी रहने लगता है, और सबसे अजीब बात, कोई कारण समझ भी नहीं आता। तब इंसान सोचता है, आखिर मेरा बुरा कौन चाहता है? और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब वार हो रहा हो लेकिन वार करने वाला दिखाई ना दे। महाभारत में भी यही हुआ था। कौरव खुले शत्रु थे, लेकिन सबसे बड़ा विनाश शकुनी ने किया। वो हर समय मुस्कुराता था, सलाह देता था, लेकिन भीतर ही भीतर पूरे हस्तिनापुर को जलाने की
योजना बना रहा था। रामायण में भी मंथरा ने यही किया। वह दासी थी, सेविका थी, लेकिन उसके कानों में भरी गई ईर्ष्या ने पूरे अयोध्या का भाग्य बदल दिया। और बुद्ध के जीवन में देवदत्त, अपना ही रक्त, अपना ही परिवार, लेकिन भीतर ईर्ष्या की आग। इतिहास गवाह है, मनुष्य को सबसे गहरा घाव हमेशा अपने ही देते हैं। और यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में गुप्त शत्रु के लिए एक विशेष उपाय बताया गया था। एक ऐसा उपाय जिसमें शत्रु का चेहरा जानना जरूरी नहीं, सिर्फ उसकी नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना जरूरी है। और उस उपाय का केंद्र है प्याज। अब तुम सोच रहे होंगे, इतनी सी साधारण चीज प्याज, लेकिन रुको, यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। प्याज साधारण नहीं है, यह धरती के अंदर पैदा होता है, अंधेरे में बढ़ता है, मिट्टी की गहराई में अपनी शक्ति बनाता है। और सबसे रहस्यमयी बात, इसकी परतें, एक परत के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ठीक वैसे ही जैसे गुप्त शत्रु का स्वभाव, ऊपर से मिठास, अंदर हल्की ईर्ष्या, उसके अंदर छिपी जलन, उसके नीचे गहरी नफरत, और सबसे भीतर खालीपन। क्योंकि जो व्यक्ति बिना कारण किसी का बुरा चाहता है, उसके भीतर शांति नहीं बचती, वह भीतर से खोखला हो जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना वजह तुम्हें देखकर जलते हैं। तुम खुश हो तो उन्हें तकलीफ होती है, तुम आगे बढ़ो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम्हारे घर में सुख आए तो उनका चेहरा उतर जाता है। ऐसे लोग सामने से कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। प्राचीन मान्यता कहती है कि ईर्ष्या सिर्फ भावना नहीं होती, ऊर्जा भी होती है। और जब यह ऊर्जा बार बार किसी एक व्यक्ति की ओर भेजी जाती है तो उसका असर दिखने लगता है। इसीलिए पुराने समय में लोग अपने घरों में प्याज और नमक रखते थे, क्योंकि माना जाता था कि प्याज नकारात्मक कंपन को सोखता है। अब सुनो इस उपाय का गहरा रहस्य। जब तुम प्याज पर मेरा गुप्त शत्रु लिखते हो तो तुम किसी व्यक्ति को नहीं, एक ऊर्जा को बांधते हो। धरती माँ के सामने स्वीकार करते हो कि जो भी मेरे जीवन में अन्याय फैला रहा है, उसका कर्म उसी तक लौट जाए। यह श्राप नहीं है, यह न्याय की प्रार्थना है। और याद रखना, प्रकृति बदले से नहीं चलती, प्रकृति संतुलन से चलती है। अगर किसी ने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा है तो प्रकृति सिर्फ वही गड्ढा उसे वापस दिखाती है। अब समय की बात, यह उपाय अमावस्या की रात ही क्यों? क्योंकि अमावस्या सिर्फ अंधेरी रात नहीं होती, यह वह क्षण होता है जब चंद्र ऊर्जा शून्य में प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या वह द्वार है जहाँ छिपी हुई शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उस पर काम करने के लिए अमावस्या सबसे प्रभावी मानी गई है। और गुप्त शत्रु भी तो अदृश्य ही होता है। अमावस्या की रात वातावरण भारी होता है, हवा अलग लगती है, मन भीतर की बातों को ज़्यादा महसूस करता है। पुराने साधक कहते थे, जिस रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखता, उस रात मनुष्य की छिपी हुई ऊर्जा सबसे स्पष्ट होती है। इसीलिए इस रात किया गया संकल्प बहुत गहरा असर छोड़ता है। अब सामग्री सुनो। एक बड़ा ठोस प्याज, ना कटा हुआ
ना सड़ा हुआ ना नरम, क्योंकि मजबूत ऊर्जा को कैद करने के लिए माध्यम भी मजबूत चाहिए। एक काली स्याही वाली कलम या लोहे की कील। लोहा क्यों? क्योंकि प्राचीन मान्यता में लोहा शनि की धातु माना गया है और शनि कर्मों के न्यायाधीश हैं। अगर नाम पता हो तो नाम लिखो, अगर नहीं पता तो सिर्फ इतना लिखो, मेरा गुप्त शत्रु या जो मेरा बुरा चाहता है। बस अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह उपाय क्रोध में मत करना, गुस्से में मत करना, बदले की भावना से मत करना, क्योंकि क्रोध में किया गया उपाय पहले तुम्हारी ऊर्जा को जलाता है। मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए, हे ईश्वर, जो अन्याय कर रहा है उसे उसके कर्मों का फल मिले। बस अब विधि सुनो। अमावस्या की रात जब घर शांत हो जाए, सब सो जाए, तब उठो, धीरे से बाहर जाओ, आंगन में, पेड़ के पास या किसी ऐसे स्थान पर जहां मिट्टी हो। अगर मिट्टी ना हो तो बड़ा गमला भी चलेगा। धरती चाहिए, क्योंकि धरती सब कुछ अपने भीतर बदल देती है। अब प्याज हाथ में ले लो, आंखें बंद करो, कुछ क्षण शांत रहो, अपने जीवन की सारी रुकावटें याद करो, जो दर्द मिला, जो धोखा मिला, जो अन्याय मिला। फिर धीरे से प्याज पर नाम लिख दो। उसके बाद दोनों हाथों में प्याज पकड़कर 11 बार यह मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते रुद्राय शत्रुबंधनाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र शिव का वह रूप है जो अन्याय को सहन नहीं करता। कहते हैं जहाँ रुद्र का नाम लिया जाता है वहाँ छिपी हुई नकारात्मकता टिक नहीं पाती। 11 बार जाप करने के बाद मिट्टी में गड्ढा खोदो, बहुत गहरा नहीं, बस इतना कि प्याज पूरी तरह ढक जाए। अब प्याज को मिट्टी में रख दो और मिट्टी डालते समय मन में बोलो, धरती माँ, जो सत्य है उसे प्रकट करो, जो अन्याय है उसे समाप्त करो। फिर ऊपर थोड़ा पानी डाल दो और वहाँ से बिना पीछे मुड़े लौट आओ। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक माना जाता है और संदेह ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अब इसके बाद क्या होगा? पहले कुछ दिनों तक शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा होगा उसकी योजनाएं अटकने लगेंगी, उसका झूठ सामने आने लगेगा। जो लोग उसकी बातों में थे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि सबसे पहले यह उपाय शत्रु को नहीं तुम्हारे भय को बांधता है, और जब भय खत्म होता है तभी इंसान मजबूत बनता है। पुराने संत कहते थे, शत्रु बाहर कम भीतर ज़्यादा होता है। भीतर का डर, भीतर की बेचैनी, भीतर का संदेह जब वह मिटने लगता है तब बाहरी शत्रु अपने आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखना, किसी निर्दोष के लिए यह उपाय मत करना, झूठे संदेह में मत करना, क्योंकि धरती न्याय करती है, पक्षपात नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो यह उपाय तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर तुम्हारे जीवन में सचमुच कोई छिपा हुआ शत्रु है तो समय के साथ उसकी हर परत खुलने लगेगी। ठीक वैसे ही
जैसे मिट्टी के अंदर प्याज की परतें गलती हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ व्यक्ति तुम्हारी तरक्की रोक रहा है, तो कमेंट में लिखो जय महाकाल या हर हर महादेव, और मन में विश्वास रखो, क्योंकि सत्य देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। नमो बुद्धाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।